हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसीज के साथ यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये वैकेंसी आपकी आ रही है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, है ना। ये वैकेंसी आपकी ऑफर की गई है और ये जितने भी पैरामेडिकल संवर्ग के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज है यहाँ पर, वो बच्चे बिल्कुल भी यहाँ पर रिटेन ना हो, मतलब कि जितने भी मध्य प्रदेश के छात्र हैं केवल वही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी सेवा शर्तें हैं जिनमें के दूसरे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको देखना है तो भाई आपका में क्रॉस हो सकते हैं एक बार। तो देखते हैं, यहाँ पर 313 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आया है। आप जैसे ही एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे आते हैं, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर खुल के नजर आता है। आप इंग्लिश, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर दिखेगा ऑनलाइन फॉर्म पैरामेडिकल कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 स्टार्ट फ्रॉम 28 जुलाई 2025। रूल बुक इसकी ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया ये जो वैकेंसी है आपकी, ये फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। ये आपकी फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड सेकेंड, नेत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन, है ना, की भर्ती मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि क्या है, 28 जुलाई 2025 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है, ये 11 अगस्त तक खत्म हो जाएगा, है ना। अगर हम फीस की बात करते हैं तो 500 रुपए है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 500 रुपए फीस रहेगी प्रति प्रश्न पत्र, मतलब कि एक से भी ज्यादा पदों के लिए आप भर सकते हैं। ठीक है, जितने भरेंगे उसके 500 रुपए के हिसाब से आपके लग जाएंगे। अगर हम बात करें कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति के अगर हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए तो केवल 250 रुपए फीस होने वाली है। और अगर कोई विकलांग कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। ठीक है, तो 500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है भैया, देखिए सीधी बात, नो बकवास, आपको हम सीधा सीधा बता दे रहे हैं कि आखिर क्या क्या होना है यहाँ पर। तो आप समझ लीजिए, ये वैकेंसी जो है, अगर हम फार्मासिस्ट के लिए बात करते हैं, देखिए ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपनी अपनी भर सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं, है ना, कि क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हम मेनली फार्मासिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो भैया केवल एमपी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे लोग यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, है ना। देखिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या है रिक्वायरमेंट, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10+2 में होना चाहिए आपकी, पहली शर्त है इनकी। दूसरी शर्त में अगर हम बात करते हैं तो डी फार्मा या बी फार्मा आपके पास होना चाहिए या एम फार्मा होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी फार्मेसी का कोर्स आपके पास होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इन्होंने कहा है कि भैया आपका मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब कि जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो मध्य प्रदेश के अंदर होना चाहिए, एमपी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो भैया जिन भी बच्चों का मध्य प्रदेश काउंसिल के अंदर ही रजिस्ट्रेशन होगा एज अ फार्मासिस्ट, है ना, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे वो एमपी के अंदर, वही केवल इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो जितने भी दूसरे छात्र हैं, दूसरे स्टेट के छात्र हैं या दूसरी स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स में उनका रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोग यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैसे के लिए, हमने बता ही दिया भैया 500 रुपए आपके लगने वाले हैं। ठीक है, अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं तो आपके लिए तो 250 रुपए का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, या पीडब्ल्यूडी अगर कोई है इंसान तो उसकी कोई भी यहाँ पर शुल्क नहीं लेने वाले हैं। अगर हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो भैया ये लेवल 6 की वैकेंसी है आपकी। ठीक है, लेवल 6 की वैकेंसी है, मतलब कि पे ग्रेड आपका अच्छा होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सैलरी का दिया गया होगा, जस्ट सेकेंड, हाँ ये देखिए। अच्छा चलिए पहले प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न पत्र में आपके क्या आने वाला है, 100 कुल अंक होंगे आपके, जिसमें से 25 अंक का नॉन टेक का होगा और 75 का आपका टेक्निकल का होगा। ठीक है, मतलब कि 75 क्वेश्चंस आपके सिलेबस से रहेंगे, जो कि फार्मेसी का होगा आपका, है ना, या जो भी आपकी स्ट्रीम हो, ठीक है, उसमें से रहेंगे। और 25 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस और हिंदी अंग्रेजी जो भी हैं वो सब 25 नंबर के होंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे। ठीक है, ये सभी के लिए है, चाहे पैरामेडिकल संवर्ग के जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, काउंसलर हो, फार्मासिस्ट ग्रेड सेकेंड, नेत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फार्मासिस्ट की सीधी भर्ती जो हो रही है, आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो हमने बताया जैसे आप बायोलॉजी, है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स,
के साथ 10+2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, चूंकि मैथ वाले भी डी फार्मा तो मैथ वाले भी करते हैं, क्या वो एलिजिबल नहीं है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरी। तो यहाँ पर आपके पास डी फार्मा मध्य प्रदेश शासन द्वारा या किसी भी यूनिवर्सिटीज के द्वारा आपने डी फार्मा किया हो, या फिर आपने बैचलर फार्मेसी की हो, या फिर आपने एम फार्मा किया हो, है ना, इन तीन में से आपके पास कुछ होना चाहिए। और तीसरी इनकी रिक्वायरमेंट है भैया, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में भेषजक फार्मासिस्ट के रूप में जीवन पंजीयन, मतलब कि फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन आपका कहाँ होना चाहिए? मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में। ठीक है, इसीलिए बता रहा था कि भैया जो और दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर ना रुकें, स्टे ना करें। ठीक है, आगे चलिए बात करें। पर आप आ जाएंगे पेज नंबर 16 पे, है ना, यहाँ हम डाल देते हैं 16। ठीक है, यहां पर आपका खुल के आ जाए, पद कोड जो है आपका ये 3 है। ठीक है, फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड, 313 टोटल पोस्ट हैं आपकी, 313। तो बहुत अच्छा मौका है ना, जितने भी एमपी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं अनरिजर्व की कितनी टोटल सीट्स हैं, तो 85 टोटल सीट्स हैं आपकी। ठीक है, 21 ओपन है, 12 महिला के लिए, और भूतपूर्व सैनिक, महिला, ये सारी चीजें आपके 313 टोटल सीटें हैं। रिजर्वेशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो रिजर्वेशन वाली सीट्स आपकी जो है वो 41 हो जाती हैं, और 272 दोनों इनको जब मिलाएंगे तो 313 आपका कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मासिस्ट के लिए बहुत अच्छी, बहुत इससे बड़ी वैकेंसीज नहीं आपके पास इस समय। जानती कितनी? एम्स का आप डाल ही सकते हैं, तो एम्स का एक हो गया, ESICs के आप भर ही रहे होंगे एम्स के थ्रू, है ना, तो इनमें अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। प्लस आपको यह 313 यहाँ पर मध्य प्रदेश की, जिसमें भैया कोई बाहर वाला तो आ ही नहीं सकता, है ना, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा ऑफर है ये। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्या आपका सिलेबस, आपको आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो पद फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड फार्मास्यूटिक्स, ये पूरा आपका सिलेबस है, इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, क्या क्या कुछ है आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक एक चीज डिस्कस नहीं करेंगे। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, जो कि अब सोशल फार्मेसी हो चुकी है आपकी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, एंड फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से भी क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर का डिटेल सिलेबस आपको नहीं दिया गया है, तो देख लीजिए एक बार फिर से हम इसको समराइज कर देते हैं। एमपी वाले बच्चे भर पाएंगे, लेवल 6 रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, लेवल 6 रहेगा आपका। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है आपसे। वैकेंसीज टोटल कितनी है? 313 वैकेंसीज हैं। उम्र की बात करते हैं कि एज, कितनी एज वाले भर सकते हैं, तो भैया 18 से 40 साल के जो बच्चे हैं वो भर सकते हैं इसका। ठीक है, पेपर की अगर बात करते हैं तो 100 नंबर का पेपर आपका होने वाला है, जिसमें से 75 और 25 का रेशियो रहने वाला है। 75 नंबर में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, मतलब कि अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपका वो फार्मेसी सिलेबस का रहेगा। अगर आप कोई दूसरे फील्ड के हैं, स्ट्रीम के हैं, तो आपका जो कोर सब्जेक्ट रहते हैं, जो आप स्टडी करते हैं, वो रहेंगे। और 25 नंबर का आपका जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, गणित, ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अब भाई हमको लगता है कि इसमें सब कुछ डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, तो अगर आपको अभी यहाँ पर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप अपनी तैयारी, जितनी भी फार्मासिस्ट के स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी तैयारी आप, हमारी प्लेलिस्ट दी गई है फार्मासिस्ट एग्जाम के नाम से, वहां पर वन ऑफ द बेस्ट सीरीज इस समय हम एम्स, CRE, ESIC, डिपमर, है ना, और KGMU, इन सब के लिए एक सीरीज चल रही है MCQ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आपको उसके आसपास बनने वाले जितने MCQs हो सकते हैं उनको वहां पर डिस्कस करके आपको विदाउट डाउट फ्री बिठाते हैं, है ना। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको हम ये मान के चलिए, ज्वाइनिंग से लेके, ज्वाइनिंग कि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, वहां से लेके हम आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिलाने तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी यहाँ पर कोई डाउट है या कोई आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका कमेंट सेक्शन में स्वागत है।